दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचरों ने अपनी बकाया तनख्वाह की अदायगी के लिए एहतजाज किया। एहतजाजी टीचरों का कहना है कि इनकी 57 महीनों की तनख्वाहें बकाया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए मदरसा टीचरों ने कहा कि इनके घर वालों की हालत खस्ता है, बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है, हम बीमारों का इलाज नहीं करा पा रहे। मदरसा टीचरों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर तालीम और वज़ीर अक़लियती उमूर से अपील की है कि उनकी तनख्वाहें जारी करवाएं। आज यौम अक़लियत यानी कि अल्पसंख्यक दिवस है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में मदरसा टीचरों की तनख्वाह न मिलने का मुद्दा लगातार गूंज रहा है। जंतर मंतर पर आज तमाम शिक्षक जो हैं 50,000 के करीब जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत काम करते हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अपनी मांग को लेकर आए हैं कि 57 महीने से ज़्यादा हो गए, उनका जो पैसा है, उनकी जो सैलरी है वो नहीं मिली है, उसकी मांग करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। ये मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में, चुनाव में लगातार गूंज रहा है। तमाम लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या हाल है, किस तरीके से तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या मांग है, क्या कोई बदलाव आया? क्योंकि एक सरकार 2014 में बनी थी, उससे पहले भी सरकारें रहीं और अब दोबारा से चुनाव होने के बाद फिर सरकारें बनी हैं, तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है जो 57 महीने का हमारा केंद्रांश है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हस्तक्षेप द्वारा जारी कराएं, क्योंकि आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है और अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर आज हम अपना अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी से मांगने आए हैं, माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मांगने आए हैं, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी से मांगने आए हैं कि हमारा 57 महीने का जो केंद्रांश है उसको जारी कर दिया जाए। हालात सर बहुत ही सर दर्दनाक हैं, बहुत ही दयनीय हालात हैं। हम लोग इस दयनीय हालात में किस तरह से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं ये केवल हम ही जान सकते हैं, दूसरा कोई इसको जान नहीं सकता है कि जिसका 57 माह से पैसा बाकी रहेगा उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी, और सरकार को इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मैं अपना बकाया मानने के लिए मैं यहाँ धरने पे आया हूँ। मैं कई मरतबा लखनऊ में भी धरना दिया, कई मरतबा अपने जिलों में भी धरना दिया, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। 57 महीने से अगर आपको सैलरी नहीं मिली तो फिर आप इस नौकरी को छोड़ क्यों नहीं देते? सर, छोड़ने का मौका कैसे दें? हमारा 57 महीने का बाकी, अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये पैसा मुझे नहीं मिलेगा, सरकार भी गबन कर जाएगी। मेरा जैसे तैसे परिवार चलता है, सामूहिक परिवार है, मेरा थोड़ा बड़ा भाई मेरा सपोर्ट करता है, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनका बैकअप मैं कहाँ से करूँ? और मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। मैं अपने इलाज के लिए हर तीसरे में ऑपरेशन तो मैंने 6-7 लाख रुपए करा दिया, लेकिन डॉक्टर ने बुलाया हर 3 महीने में अपनी जांच के लिए। मैं जांच के लिए 30,000 रुपए किस तरीके से लाऊं? मैं इस उम्मीद में सरकार आज देगी, कल देगी, इसी वजह से मैं किसी लेता हूं, लेकिन अब देने वाला भी नहीं देता कि इसलिए कि तुम्हारा कोई उम्मीद नहीं है। अब सोच सकते हैं कैसे गुजारा चल रहा है। हम देश के ऐसे योजना में जुड़ गए हैं कि जिसका 57 महीने से मानदेय बकाया है। दुर्भाग्य है हमारा कि इस योजना में हम मदरसे में काम करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इनकी मांगे कब पूरी होंगी? क्या आज अल्पसंख्यक दिवस के मौके पर इनकी मांगे किस तरीके से सुनी जाती हैं? कैमरामैन रमेश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।